नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो मोदी सरकार के बेहतरीन नेताओं में से एक गिने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की। जी हाँ, नितिन गडकरी जी के अगर राजनीतिक सफ़र पर एक दृष्टि डालें तो 1976 में उन्होंने बतौर एबीवीपी ज्वाइन किया और वहीं से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हो गई और देखते ही देखते तमाम पारियां उन्होंने खेली राजनीति में और आज वो देश के सड़क परिवहन मंत्री हैं और उन्हें ना कई नामों से पुकारा जाता है। मयंक जी कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे उन्हें नितिन गडकरी ने रोड करी कहते थे। और वो इसलिए क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से सड़कों का, वहाँ के हाईवेज़ का जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया उसका श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। और अगर आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जिस तरह से कामयाबी हासिल हो रही है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को देश की सड़कें इतने उम्दा बन रही हैं, उन्हें एक क्रिएटिव कहा जा रहा है, वो उनके काम की बदौलत। और ऐसे में आज हम मयंक जी से जानेंगे कि भाई नितिन गडकरी जी जो कि मोदी सरकार में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हर यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके काम की तारीफ़ करते हैं। ऐसे में 2021 इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, इनके पॉलिटिकल करियर को लेकर, इनके निजी जीवन को लेकर, इनके स्वास्थ्य को लेकर। तो मैं इनकी सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि नितिन गडकरी जी की 2021 को लेकर उनकी कुंडली में बैठे ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए गडकरी जी की कुंडली में बहुत ही सुंदर राजयोग हैं। हंसमुख स्वभाव, हंस के बात करना, मिलनसार स्वभाव। कहते हैं ना कि वृषभ या शुक्र का प्रभाव उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखता है। जो ज्योतिष क्षेत्र के लोग हैं वो फेस रीडिंग करके बता सकते हैं कि गडकरी जी के ऊपर जो है शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। कटाक्ष भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, तो हंस हंस के करते हैं। बिल्कुल। तो ये इनकी खास है। आखिर क्यों? वृषभ लगन है और लगन में ही शुक्र है, यानी अपनी बात को शालीनता से कहना, तरीके से कह डालना और किसी को बुरा भी नहीं लगता, तो वो नितिन गडकरी जी का स्वभाव है। लगन में जब शुक्र होता है तो व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज, मिलनसार, अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा सचेत रहता है, बहुत मेहनती काम ऐसे व्यक्ति होते हैं। यानी कि वृषभ लगन वाले, लगन में शुक्र हो जाए, लगन में सूर्य हो जाए, ऐसे व्यक्ति चैन से बैठ नहीं सकते हैं, ना ही कभी संतुष्ट होते हैं अपने काम से, और जिज्ञासा बहुत रहती है, अपने काम करने के प्रति बहुत ज़्यादा लालायत भी रहते हैं। अब नज़र डालते हैं कि कुंडली में ऐसा क्या ग्रहों का खेल है जो इनको बहुत मेहनती बनाता है और इनको उच्च पद की प्राप्ति भी करवाई। देखिए, लगन में सूर्य होने के कारण बहुत ही सुंदर राजयोग बना, साथ में शुक्र भी था। एक समय पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। द्वितीय भाव में मंगल है, तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ में गुरु है, यानी कि केंद्र में गुरु, केंद्र में शनि, केंद्र में सूर्य, केंद्र में शुक्र। इससे बढ़िया राजयोग और क्या चाहिए। पंचम भाव खाली, छठे भाव में राहु है, सप्तम में शनि, अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव खाली है, और 12वें भाव में केतु, बुध और चंद्रमा का होता है। देखिए, 12वां भाव कहा जाता है कि व्यय का भी होता है, दूसरों का भी माना जाता है। 12वें भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता है, हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। तो नितिन गडकरी जी जो कार्य कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में रह के किया हो, अब चाहे केंद्र सरकार में रह के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन के कर रहे हैं, हमेशा दूसरों के लिए, यानी कि अपने से ज़्यादा देश की जनता के लिए, देश की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। 12वें भाव का केतु और बुध उनको इस ओर अग्रसर करता है, उसको लालायित करता है। इस सेवा से, राष्ट्र सेवा से वो पीछे हटने कभी नहीं वाले हैं, चाहे किसी पद पर रहें या ना भी रहें। तो ये राजयोग इनकी कुंडली में है। जनता का पूर्ण सहयोग शुक्र के कारण इनकी कुंडली में बनता है। शुक्र के कारण हर कोई इनको देखना सुनना पसंद करता है। जब भी बीजेपी की अचीवमेंट्स की बात होती है तो सबसे पहला नाम गडकरी जी का सामने आ जाता है। नो डाउट। तो ये इनके ग्रह नक्षत्र का कमाल है। सप्तम भाव में शनि, लगन में शुक्र, इनको इतना प्रबल शानदार राजयोग दे रहे हैं। देखिए, दशम का स्वामी इनका शनि है। शनि जब सप्तम भाव में केंद्र में आ जाता है तो शनि 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 जीवन में तरक्की, ऊंचाइयां देता है। वो गडकरी जी की कुंडली में बहुत राजयोग बन रहे हैं। इनके कुंडली में ये प्राय बात देखने में आती है कि इनके दुश्मन जो है ना के बराबर है, यानी विपक्षी भी इनकी तारीफ करते हैं, विपक्षी पार्टियां भी इनसे बड़ी खुश रहती हैं, विपक्षी पार्टी के लीडर भी इनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं और इनके बड़े अच्छे संबंध भी हैं। ये इनकी कुंडली कहती है। अपने काम को करवाना, काम बात को बनवाना,
विपक्ष को साथ लेके चलना जो कला है वो गडकरी जी से बेहतर शायद ही किसी और लीडर में हो। ये एबिलिटी इनके अंदर है। बिल्कुल। और यही वजह है कि 2014 की तरह ही जब 2019 में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था, तो उसमें भी गडकरी जी का नाम, मतलब मोदी जी की पूरी नेताओं की फौज में उनके जो पूरे जो उनकी क्या उनके नेतृत्व में गडकरी जी को भी सबसे आगे रखा बिल्कुल। जा रहा था। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा देखिए, विरोधी हो या उनके पक्ष में बोलने वाले लोग हो, लोग उन्हें बहुत क्रिएटिव मानते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जिस तरह से काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाई है, और इसके साथ ही एग्रीकल्चर में क्रिएटिविटी दिखाई है, सोलर एनर्जी में उन्होंने जिससे अपने क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट्स को वो बिल्कुल। अंजाम तक पहुंचाते हैं, इसके पीछे के क्या उनके ग्रह नक्षत्र हैं? तब इतनी क्रिएटिविटी के साथ काम करना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। देखिए, मैंने बोला है कि लगन में शुक्र जो है उनको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। शुक्र के कारण क्रिएटिविटी, शुक्र के कारण वृषभ लगन, और लगन में शुक्र है तो क्रिएटिविटी है। कभी भी एक जैसी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं, और बारहवां भाव जो है सेवा का माना जाता है, दूसरों के लिए सेवा का माना जाता है। वहाँ केतु है, वहाँ बुध है, चंद्रमा है। हमेशा ये अपने कहना चाहिए इनका ध्यान अपने काम पे ही रहता है, और अपने काम को किस तरह से बेहतर किया जाए, क्या कुछ और परिवर्तन किए जाएं कि चीज़ें और बेहतर हो, डेवलपमेंट किस तरह से हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, क्या टीम मैनेजमेंट चाहिए, वो सब गडकरी जी को खुद ही पता है। तो इसलिए इस काम में माहिर हैं, और इसलिए बहुत जल्दी बीजेपी के शासन में ये बहुत अच्छा काम इस समय कर रहे हैं। तो ये कुछ ग्रह नक्षत्रों का खेल है जो इनको हमेशा मेहनत करने से पीछे नहीं हटाता है। देखिए, वृषभ लगन वाले व्यक्ति वैसे भी देखा गया है आमतौर पर बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। उनको आप एक जगह काम दे के बिठा दीजिए तो भी वो अपना काम भी पूरा करेंगे, और कामों पे भी ध्यान करके बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो ये गडकरी जी का प्रयास हमेशा रहता है। अभी हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले 2 साल में इंडिया टोल फ्री हो जाएगा। रूसी कंपनी के मदद से जीपीएस सिस्टम के सहारे, मतलब टोल नाकों पे जहाँ गाड़ियाँ रुका करती थी, अब बिना रुके मंजिल तक जा सकती गाड़ियाँ अपने मतलब जहाँ पे उनकी मंजिल है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह से रोड्स प्रोजेक्ट्स को वो अपने अंजाम तक पहुँचा रहे हैं, और अगर नेक्स्ट इलेक्शंस की बात की जाए तो 2024 में इलेक्शन है, तो 2024 से पहले उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे रोड्स को लेकर, हाईवेज को लेकर, क्या उसे अंजाम तक पहुंचा सकेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, इनके जो कार्य हैं, इनका जो प्लानिंग है, इनका समय सीमा जो है वो तय है जी। उसमें 1-8 महीने का फर्क जरूर आ सकता है, पहले या देर में, लेकिन वो अपने समय सीमा पर तय हो जाएंगे और पूरे कर देंगे। ये इनकी कुंडली बताती है, और अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। बीजेपी में एक बात देखी जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि अगर भले ही दूसरी पार्टियों में अगर परिवारवाद है, तो बीजेपी में वो चीज़ नज़र नहीं आती। अगर बतौर मंत्री आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होती है, और नो डाउट नितिन गडकरी जी की परफॉर्मेंस पे तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता। क्या लगता है मेंग जी, इनकी कुंडली को देखते हुए 2024 के इलेक्शन के बाद मोदी सरकार अगर आती है, इन्हें अभी जो ये रोड मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके हाथों में है, इसके ऊपर इनको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है? जी बिल्कुल, इनके सितारे वैसे ही कह रहे हैं, क्योंकि इनको अभी गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु का अंतर है। अप्रैल से इनको, मार्च एंड से ही इनको शनि आ जाएंगे, गुरु में शनि, और जो अभी चलेंगे, यानी गुरु की दशा लंबी चलेगी है, और गुरु चतुर्थ भाव में है, दशम को देख रहे हैं, कुंभ राशि में है। शनि के घर को गुरु जब भी देखेंगे तो राजनीति में बड़ी सफलता हासिल होगी। आने वाले समय में इनको इससे भी बड़े उच्च पद की प्राप्ति होगी, इससे बड़ा औहदा, इससे बड़े पदवी इनको मिलेगी, और देखेंगे कि ये जनता के बीच में जाकर और भी जनता की सेवा करेंगे। ये जनता के सेवक हैं एक्चुअली। ये अपने आप को कभी भी लीडर नहीं मानते, ये अपने आप को कभी ये नहीं मानते कि मैं मिनिस्टर हूँ या मेरे को ग्लैमर में रहना है, मेरा रुतबा है। ये हमेशा जनता में रहकर, जनता के साथ रहकर एज ए सेवक बन के काम करना पसंद करते हैं, और ये चीज़ लोगों को बड़ी पसंद आती है। आने वाले समय में अगर इनको बड़ा पद पार्टी की तरफ से मिलता है तो, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो कह रहे हैं निश्चित रूप से मिलेगा, अगर मिलता है तो ये और भी बेहतर तरीके से आप देखेंगे काम को अंजाम देंगे। जो भी मिनिस्ट्री इनको मिलती है आने वाले समय में, उसमें ये 4 चांद लगाएंगे, और देश की स्थिति को बेहतर करने में बहुत अहम योगदान गडकरी जी का आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मैं जी, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा इनके लिए 2021? देखिए, इनका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अब काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी इनको नहीं रहती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गुरु की दशा है। गुरु की दशा में इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मेंग शर्मा जी, जिनके साथ हमने देश के
परिवहन मंत्री यानी कि नितिन गडकरी जी की कुंडली का एनालिसिस किया और ये पाया कि इनके ग्रह नक्षत्र और जिस तरह का ये काम, बेहतरीन काम जो ये इस वक्त कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, उसके बलबूते 2024 यानी कि फ्यूचर में नितिन गडकरी जी के लिए बहुत ही सुनहरे मौके हैं। उन्हें बड़े से बड़े उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, मतलब एक ग्रैंड प्रमोशन इनको मिल सकता है। इनके बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेष राशि है और मंगल द्वितीय भाव में है, यानी कि ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे एकदम से याद आया, मैंने आपको टोका है इस बात के लिए कि ऐसा व्यक्ति अपनी बात का पक्का होता है, जो इन्होंने कहा है वो करके दिखाया। ये इनकी एबिलिटी सबसे बढ़िया है, यानी कि ये बातें बनाने में विश्वास नहीं करते, कहने से ज़्यादा करने में विश्वास करते हैं। मंगल सेकंड हाउस में जिनका ये होता है वो ये चीज़ करवाता है, तो इसलिए ये इनके अंदर बहुत बड़ी एबिलिटी है कि जो ये कहते हैं वो निश्चित रूप से वो होगा, आप विश्वास कर सकते हैं। यानी कि राजनीति में नितिन गडकरी जी का एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर या फिर कई सुनहरे मौके उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। आपको हमारा ये राजनेताओं को लेकर उनकी कुंडली एनालिसिस का कार्यक्रम कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं प्लीज़ दीजिए, हम उस पे गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके उन सुझावों को अपने आने वाले कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। कोई समस्या है, बातचीत करनी है आपको मयंक शर्मा जी से, कुछ भी पूछना है, जानना है, स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इनसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।